भारत सरकार के ऊपर 214 लाख करोड़ का कर्जा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भारत सरकार या आरबीआई इतने सारे नोट छाप दे और जहां से कर्जा वापस लिया है उन देशों को वापस कर दे? लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे ही आप किसी देश को रुपये में करेंसी वापस करेंगे तो वो देश कहेगा कि हमारे यहाँ तो रुपये करेंसी चलती नहीं है, तो इसका यूज करेंगे वो भारत से सामान खरीदने के लिए। जैसे ही वो भारत से सामान खरीदने आएंगे और भारत में करेंसी डंप करेंगे तो इससे भारत में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, भारत में करेंसी मार्केट में बहुत ज़्यादा आ जाएगी। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम होगी कि भारत में प्रोडक्ट उतने नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट चले जाएंगे, वो खरीद के अपने देश में ले जाएंगे और करेंसी यहाँ पे दे जाएंगे। इससे प्रॉब्लम ये होगी कि जैसे ही वो भारत से सामान खरीदेंगे तो भारत में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 1-2 लाख रुपए सबके पास आ जाएंगे और प्रोडक्ट कम हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट खरीद के ले जाएंगे तो भारत में प्रोडक्ट कम होगा, पैसा ज़्यादा होगा सबके पास। तो ऑब्वियसली जो चीज़ हम पहले 50 रुपए के खरीदते थे, अब प्रोडक्ट कम है, पैसा ज़्यादा है, तो वही चीज़ हम 100 रुपए के खरीदेंगे, 500 रुपए के खरीदेंगे। तो जो प्रोडक्ट पहले 5 रुपए का मिल रहा था, हो सकता है अब वो प्रोडक्ट 500 रुपए का मिले, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा और प्रोडक्ट कम है, तो वही चीज़ हम महंगे दामों पे खरीदेंगे। अब इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा भारतीय निर्यात में, भारतीय एक्सपोर्ट में, क्योंकि यूरोप में बैठा व्यापारी जो भारत से पहले 10 रुपए में सामान खरीदता था, अब वही सामान उसको 100 रुपए में मिलेगा, तो भारत से क्यों खरीदेगा? और यहाँ के लोग क्यों बेचेंगे? क्योंकि जब डोमेस्टिक मार्केट में ही लोग 100 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हैं, तो एक्सपोर्ट क्यों करेंगे 10 रुपए में? तो ये मान लीजिए कि अगर भारतीय बाजार में करेंसी बढ़ जाती है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, तो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। वो चाहे आरबीआई नोट छाप के लिक्विडिटी बढ़ा दे या फिर कोई विदेशी व्यापारी भारत में खरीदने आए जिसकी वजह से लिक्विडिटी बढ़ जाए, दोनों वजह से महंगाई बढ़ जाएगी। अगर महंगाई बढ़ी तो एक्सपोर्ट कम हो जाएगा।